जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक निकालना। तो इकाई अंक किस तरीके से निकाला जाता है, तो आज के क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन होगा आपको इस टाइप से पूछा जाएगा 24, 37 और 32 इस टाइप से आपको दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है। दूसरी टाइप से क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछेगा 293 के पावर आपको दिया हुआ रहेगा ऐसे 297, तब पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है। देखिए, ऐसे सवाल को हम लोग बिल्कुल आज आसान तरीका से सीखेंगे बनाना। सबसे पहले नंबर आपको समझना है कि जब आपको इकाई अंक पूछे तो हमेशा हम लोग इकाई अंक को ही लेकर चलेंगे। तो देखिए, यहां पर समझिए कि आपको 24 में इकाई अंक कौन है, तो 4 है। यहाँ कितना 37 में कितना है, तो 7 है। और यहाँ 32 में कितना है, तो 2 है। इकाई अंक कितना है, 2। अब सभी इकाई अंक को हम लोग यहाँ पर लेंगे। देखिए 4, ये 7, ये 2। या तो आप इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप ऐसे करिए। देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28। यहां पर 2 खत्म हो गया। इकाई अंक हमारा क्या है, 8 है। अब यहाँ पे 8 और ये बचा हुआ 8 दूना 16, 8 दूना 16। इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। कितना है, 6 है। तो इस तरीके से हम लोग इसका इकाई अंक क्या करते हैं, निकालते हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको रहेगा, हमेशा आपको क्या करना है कि इकाई अंक को ही लेना है और एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। ये तो आपका सिंपल रहा। अब हम लोग देखेंगे इसको, जो कि पावर वाला में रहता है। इसका एक ट्रिक होता है, तो आप इसको या पहले याद रखिएगा कि इसका ट्रिक होता क्या है। देखिए, करना क्या है कि घात के 2 अंक, घात के 2 अंक को हमेशा 4 से क्या करना है, भाग लगाना है। फिर से एक बात समझते हैं, घात के 2 अंक हमेशा आपको द्वितीय अंक लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 अंक है, 4 अंक रहेगा, तो हमेशा आपको कितना अंक लेना है, तो 2 अंक लेना है। कितना अंक लेना है, 2 अंक। और हमेशा आपको कोई चीज भाग लगाना है, तो 4 से भाग लगाना है। क्या लगाना है, 4 से भाग लगाना है। जो शेषफल आएगा, जो शेष आएगा, जो शेष आएगा वो क्या करेंगे, इकाई अंक का पावर हो जाएगा। इकाई अंक का क्या हो जाएगा, यह शेष हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जब हम घात को 4 से भागा लगाएंगे तो जो शेष बचेगा वो इकाई अंक के खोपड़ी पर क्या करेगा, बैठा दिया जाएगा। और जितना बार आएगा उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक। अब जैसे समझिए, यहाँ 297 लिखा हुआ है और इसका इकाई अंक कितना है, 3 है। तो 200 पहले 97 को हम लोग ले लेंगे और कितना से भाग लगाएंगे, 4 से। हमेशा आपको 4 से भाग लगाना है। तो 4 दूना 8, 1 बच गया 7, 4 चौक 16। यहां से हमारा 1 बच गया, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये जो इकाई अंक है, इसके खोपड़िया पर 1 बैठा देना। तो 3 को एक बार जब आप गुना करिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीका से अगर आपको ढेर सारे पावर दिया हुआ रहे, ढेर सारी बड़ी संख्या दिया हुआ, तब भी आपको यही प्रोसेस करना है। फिर से एक बार समझते हैं, एग्जांपल और लेते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, फिर से आप समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए इस टाइप से आपको इस टाइप से दिया और आपको पावर भी इस टाइप से दिया,
और आपसे पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक होगा क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है भाई। तो इसका इकाई अंक देखिए ये लिख देंगे। अब हम आपको बताएं कि हमेशा आपको 2 अंक क्या करना लेना है, और आप 2 अंक ले लीजिए पावर वाला। कितना भाग लगाना है, 4 से लगाना है। 4 गुना 8 होता है, कट गया। यहां से देखिए 4 गुना फिर 8 हो जाएगा, शेष कितना बचा 1। जितना शेष बचे इकाई अंक को खोपड़िया पर इतना बैठा दीजिए। तो एक बार गुना करिएगा तब 5 आवेगा, इकाई अंक क्या हो गया 5 हो गया। ये तो आपको था 1 बच रहा शेष, लेकिन 2 रहेगा 3 रहेगा तब कैसे करना। देखिए एक और लेते हैं, इस टाइप से रहे, इस टाइप से, और यहां आपको इस टाइप से रहे, इस टाइप से, है ना। देखिए होगा क्या, फिर से आप वही करिए। इकाई अंक पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद ये 2 अंक हमेशा आपको लेना है। 4 से आपको भाग लगाना है, एक बार लिखिएगा, यहां से आपको कट जाएगा, और यहाँ 9, 4 चौक आपको 16 हो जाएगा। कितना बच गया 3 बच गया। जितना शेष बचेगा इसके खोपड़िया पर बैठा देना, इकाई अंक के खोपड़िया पर। अब कितना बार गुना करिएगा, 7 को 3 बार गुना करिएगा। देखिए 7 सते 49, इगले खत्म हो गया। हमेशा इकाई अंक से मतलब है 9 सते 63, 9 सते 63, 63 का इकाई अंक कितना है भाई, तो 3 है। कितना है 3। तो इस प्रोसेस से आप बिल्कुल आसान से कोई भी संख्या रहे, कितनी बड़ी संख्या रहे, आप इसको क्या करिएगा सोल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान। सिर्फ आपको याद रखना है कि हमेशा आपको 4 से पावर में 2 अंक में भागा लगाना है। जो आपको शेष आवेगा वो इकाई अंक के खोपड़िया पर बैठा देंगे, जितना आवेगा उतना और मल्टीप्लाई करेंगे और इकाई अंक को लिख देंगे, क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको यहां पर शेषफल 0 बचता है तब आप क्या करिएगा। देखिए ये तो आपको था कि चलिए शेष बच गया तो हम लोग जितना शेष रहेगा पावर बैठा दें, लेकिन अगर 0 बचेगा तब क्या करिएगा। देखिए इस टाइप से, यहां अगर मान लिया जाए कि हमको इतना दिया हो, आप पूछेगा कि इकाई अंक होगा क्या, तो हमने पहले बोले कि इकाई अंक आपको लिख लेना है, इकाई अंक लिख लिए, और इसका डबल मतलब 2 अंक में 4 से क्या करना है भाग लगाना है। 11 चौक 44 कट गया, तो इसका तो शेषफल कितना आया 0 आ गया। तो जब शेषफल, नोट में याद कर लीजिएगा कि जब शेष शून्य आ जाए, शून्य मतलब 0 हो जाए, तो जो हम लोग अंक लिखेंगे मतलब खोपड़िया पर बैठावेंगे वो 4 पावर होगा। कितना पावर होगा 4 पावर होगा। तो इस पर कितना हो जाएगा भाई 4 पावर। आप इसको गुना करिए, कितना बार 4 बार गुना करिए। देखिए 7 सते 49, इकानी खत्म हो गया। फिर गुने 7 करिए, 9 सते 63, इकानी खत्म हो गया। फिर 7 से गुना करिए, 7 तिया 21, इकाई अंक कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जब आपको शेषफल शून्य आ जाए तो खोपड़िया पर कितना बैठाना है 4 बैठाना है। कितना बैठाना है 4 बैठाना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए अगर आपको इस टाइप से दिया हो और यहां से पूछ देगा कि इसका जो है इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा इकाई अंक, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे अभी बताएं कि सबसे पहले आपको 4 से भागा। देखिए इसका इकाई अंक 3 है, इसी लिख देंगे, और एकरा पर 4 से भागा देबो ने, तो देखिए 4 से 6 चौक 24, ये पूरा कट गया, मतलब 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो 0 जैसे ही आ जाएगा आपको 4 बैठा देना है खोपड़िया पर, और 3 को कितना बार गुना करना है तो 4 बार गुना करना। तब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 की इकाई अंक कितना है भाई तो 1 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए एक साथ में पूछता है, कैसे, ये तो आपको समझा दिए। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम बताते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन, इसका बोलेगा इकाई अंक क्या है। दूसरा आपको तरीका इस टाइप से होगा, इस पर
इसमें बड़ी संख्या भी आपको 2 अंक 3 अंक पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमेशा इस टाइप से आपको निकालना, इस टाइप से देखिए ऐसा रहेगा। और आपको पूछेगा इकाई अंक, तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि पहला में इकाई अंक कितना है 4, ऐसे लिख देंगे। इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 3, ऐसे कर लेंगे। अब बात हम बताए थे कि जो पावर रहेगा आपको कितना से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है। देखिए तो 24 में 4 से भागा लगाइएगा तो 0 शेषफल बचेगा, इसका मतलब 4 बैठा देंगे खोपड़िया पर। अभी बताएं 37 को भागा लगाइएगा 4 से, 9 चौक 36, 9 चौक 36, एक बचेगा शेष, यहाँ बैठा देंगे। यहाँ पर देखिए भी 9 चौक 36, तो 36 में से 39 जाएगा मतलब 3 बचेगा, इस पे कितना हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। 75 को लगाइए तो 4 से भागा लगेगा 4, देखिए 75 को भागा लगाइए 4 से, एक बार में कट जाएगा। यहाँ से देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। यहाँ पर पावर कितना हो गया 3, मतलब जितना शेष बैठा मतलब बचा उसको आप क्या किए खोपड़ी पर बैठा दिए। अब समझिए 4 को तो 4 बार गुना करना है, 4 को 4 बार गुना करना, 5 को 1 बार, 9 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 बार गुना करना। अब समझिए यहां से देखिए 4 चौक 16 ये खत्म हो गया, फिर 6 चौक 24 ये खत्म हो गया, फिर 4 है 4 चौक 16 खत्म हो गया, फिर 5 से गुना करिए 6 5 30। अब समझिए कि अगर अब आपका इकाई अंक 0 आ जाता है गुना में, तो समझिए सबसे अब गुना करिएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा आपको 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। जैसे आप देख लीजिएगा कि गुना कर रहे हैं और इकाई अंक 0 आ गया, तो आपको गुना करने से कोई मतलब ही नहीं, हमेशा आपको क्या करना है इकाई अंक 0 लिख देना है। जैसे ही मल्टीप्लाई में इकाई अंक 0 आ जाता है और संख्या बचा मतलब अंक बचा हुआ है गुना करने के लिए, तो आप क्या करिए उसका इकाई अंक 0 लिख दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 में गुना करने पर उसका मान क्या होता है 0 हो जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए कहता इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी कितना है 3 है, इसका कितना है भाई तो 2, और उसी गुना करिए 6 6 36 कट गया, यहाँ से 3 6 3 18 ये भी कट गया, 2 बचा 8 दूना 16, एक देखिए ये कट गया, इसका जो इकाई अंक बचा वो क्या बच गया 6 बच गया। तो इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन है सोल्व कर सकते हैं, किसी तरीका से भी आपको पूछे। अब देखिए का वो आपको माइनस वाला बताते हैं, ये तो आपको ठीक था। इकाई अंक में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कितना बड़ा संख्या पूछे कोई भी तरीका से अगर आपको पूछेगा तो आप इसी मेथड को याद रखिएगा, कभी आपको गलती नहीं होगा। जैसे देखिए 37 के पावर 38 और यहाँ पर आपको माइनस दे देगा कि 35 के पावर 39, अब बोलेगा कि इकाई अंक ज्ञात करिए, कुछ भी पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ इसका इकाई अंक कितना हो गया 7, इसको भाग लगाइए 4 से, तो 9 चौक 36 क्या बच गया 2 बच गया शेष, गुना यहाँ लिख देंगे। उसी तरीका से यहाँ पर देखिए 5 है 5 लिख देंगे, और देखिए यहाँ 39 है 9 चौक 36 3 बच गया शेष, यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिए। अब इसको 7 को हमको देखिए गुना करना, 7 7 49 और 5 5 25 125, लेकिन इसका इकाई अंक कितना है तो 9 है, इसका इकाई अंक कितना है तो 5 है, घटा दीजिएगा तो 4 आ जाएगा इसका इकाई अंक। तो अगर आपको जोड़ में पूछे, घटाव में पूछे, गुना में पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप क्या करिएगा कि भागा लगाइए, जितना आपको शेष बचे खोपड़िया पर बैठा दीजिए इकाई अंक वाला के, और उतना बार गुना करिए, और शुरू वाला मतलब फर्स्ट डिजिट आपको क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको इकाई अंक में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। इस टाइप से आप क्वेश्चन को हल करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें।